उसी बीच सोंगचोन चुपचाप निकल जाता है। बाद में पुलिस रॉबिन को गिरफ्तार करती है। वह सिर्फ जंगनान से बात करना चाहता है। डरते हुए वह बताता है, बाहर शोर सुना, आपका दोस्त नीचे पड़ा था, उसे इमारत से फेंक दिया गया था। जंगनान गुस्से में बंदूक तान देता है, सच बताओ वरना गोली मार दूंगा। डर के मारे रॉबिन टूट जाता है। वो सोंगचोन था, उसी ने ये सब किया था। वो वापस आ चुका था। कहानी यहाँ शिफ्ट होती है। एक कॉलेज का लड़का और लड़की सड़क पर चलते हुए कार से टकराने से बाल बाल बचते हैं। गुस्से में लड़का ड्राइवर को गालियां देने लगता है, लेकिन उसी कार की पिछली सीट पर सोंगचोन बैठा होता है, चुपचाप सब कुछ देखते हुए। बाद में जंगनान रॉबिन से सामना करता है। वो कहता है, अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं उसे अब तक पकड़ चुका होता। रॉबिन गिड़गिड़ाकर कहता है, मुझसे वादा करो तुम टैंक को कुछ नहीं बताओगे। इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। जंगनान गंभीर आवाज में कहता है, छिप जाओ नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। बाहर आते ही जंगनान बाकी अफसरों से कहता है कि जैम ने वहाँ सोंगचोन को देखा था। तभी एक पुलिस वाला भड़क उठता है, अगर हमने तुम्हारी बातों में आकर काम न किया होता तो आज हमारे साथी सस्पेंड न होते। जंगनान का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर सोंगचोन उसी लड़के और लड़की को पकड़ लेता है जिन्हें उसने पहले देखा था। एक इमारत की छत पर वो लड़के को बेरहमी से मारता है। तुम बच्चे ना बड़ों की इज्जत जानते हो ना अपनी, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माँ बाप की है। अगर उन्होंने बचपन में 2 थप्पड़ मारे होते तो तुम ऐसे बिगड़े हुए न बनते। फिर वो लड़की की तरफ देखता है, तुम्हें छोड़ दूंगा, अच्छी नागरिक बनकर जीना। लड़की कांपते हुए कहती है, मेरे पास पेन नहीं है। तुम स्टूडेंट हो, पेन तो होगा। मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। मैं नहीं कर सकती, मुझे ड्रॉ करना नहीं आता। मैं कोई खतरा नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। सोंगचोन का चेहरा सख्त हो जाता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो इतनी महंगी आर्ट स्कूल में जाने का क्या मतलब। और अगले ही पल वो लड़की को भी मार देता है। उसी रात टैंग अपने बिस्तर पर बेचैन पड़ा होता है। टीवी चल रहा होता है। अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा दिखता है। न्यूज एंकर कहती है, एक आदमी हत्या करके फरार हो गया है। टंग का खून जम जाता है। ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले उसके साथ वीडियो गेम खेल रहा था और टैंग उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर जंगनान अपने पिता के साथ बैठा होता है कि फोन आता है। नई कप्तान की कॉल होती है। कुछ ही देर में वो खुद उससे मिलने आ जाती है। जंगनान, हमें सोंगचोन को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही उसे सबसे अच्छे से जानते हो। इस बार वो हद पार कर चुका है। उसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन की पोती को मार दिया है। जो भी इस केस को सॉल्व करेगा उसे प्रमोशन पक्का मिलेगा। कल से तुम दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। अगले सीन में रॉबिन उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाता है जहाँ चेयरमैन की पोती मारी गई थी। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर टंग होता है। रॉबिन बाहर आकर कॉल उठाता है। मुझे बताओ, टंग पूछता है, सोंगचोन किस तरह का इंसान है। रॉबिन को उनकी पहली मुलाकात याद आ जाती है, कैसे सोंगचोन अकेले ही 4-5 लोगों को बेरहमी से पीट रहा था। छुपे रहो, रॉबिन कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लेकिन टंग शांत आवाज में फिर पूछता है, सोंगचोन कैसा इंसान है। आखिरकार रॉबिन कहता है, ठीक है जल्दी आओ, एयर क्लब में मिलो। तंग वहाँ पहुँचता है। सोंगचोन पहले से मौजूद होता है। मैं तुम्हारा लेवल जानना चाहता था। वो कहता है, सुना है तुम हमेशा जानते हो कि किसे मारना है। तंग चुप रहता है। गूंगे बनने का नाटक मत करो। तभी स्कॉर्पियन गैंग वहाँ घुस आती है। उनका लीडर चिल्लाता है, इन्हें बांध दो। सोंगचोन तंग से कहता है, तुम जानते हो ये अपराधी है ना। तंग सिर हिलाता है। तो अपना सवाल पूछो, मेरी किताब कहाँ है। तंग पूछता है, मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी। सोंगचोन कहता है, और उस मोटे आदमी पर ज्यादा भरोसा मत करना, एक गलती और वो तुम्हें छोड़ देगा। मेरे साथ काम करो, अच्छा करने में गलतियां हो जाती है। अचानक तंग उस पर झपटता है, लेकिन सोंगचोन पहले से तैयार रहता है। वो उसे दूर फेंक देता है और थप्पड़ मारकर कहता है, मेरे पास भी एक ताकत है, मुझे पहले ही पता चल जाता है कब कोई मुझ पर हमला करने वाला है। उसी अफरा तफरी में तंग भाग निकलता है। बाहर रॉबिन बंधा हुआ मिलता है। तंग उसे खोल देता है, लेकिन रॉबिन रोते हुए कहता है, मुझे एक और मौका दो। तंग टूट जाता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी गोली चलने की आवाज आती है।